नशे से आजादी पखवाड़े के तहत पुलिस महकमे द्वारा नाहन में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। नशे से आजादी पखवाड़ा के तहत नाहन में जागरूकता रैली निकाली गई। ऐतिहासिक चौगान मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिला पुलिस अधीक्षक सिरमौर उमापति जम्वाल ने हरी झंडी दिखाई। एसपी सिरमौर उमापति जम्वाल ने बताया कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसको देखते हुए सिरमौर पुलिस 26 जून तक नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। एसपी ने कहा कि पुलिस मुख्य रूप से नशे के सौदागरों की धरपकड़ करती है, लेकिन अब नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस द्वारा लोगों को नशे के प्रति भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, ऐसे में युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। हम 12 तारीख से लेकर 12 जून से लेकर 26 जून तक एक नशे से आज़ादी पखवाड़ा करके मना रहे हैं। उसी सिलसिले में स्कूल के बच्चों का एक रैली का अरेंजमेंट यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में हम इस बारे में जागरूकता लाएं कि ये नशा जो है ये किसी के भी हित में नहीं है, बहुत ख़राब है। और मेरी अपील रहेगी बच्चों से भी, अभिभावकों से भी कि अगर कोई बच्चा इस दिशा में चला जाता है, वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ना जाए, पर अगर चला जाता है तो उसकी सूचना दें, पुलिस को सूचना दें या उसका इलाज कराएं, उसको डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाएं। और ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। अगर कभी भी कोई ऐसा सामने कोई वाक़या आता है तो उसके लिए तुरंत जो है पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बता दें कि पूरे देश में 12 जून से लेकर 26 जून तक नशे से आजादी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में अग्निवीर योजना का विरोध जारी है। प्रदेश में भी विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश भी अग्निवीर योजना के विरोध में उतर गई है। शुक्रवार को सभा ने अध्यक्ष के कौशल के अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल AC2DC बिलासपुर से मिला और उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के कौशल ने कहा कि फौज में भारत के गरीब किसान के बच्चे भर्ती होकर पूर्ण समय तक देश की सेवा करते हैं और हजारों शहीद हुए हैं। 4 वर्ष के लिए भर्ती न केवल हमारी सेनाओं का मनोबल गिराएगी, बल्कि इससे देश के नौजवानों में निराशा का माहौल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के लड़ने की क्षमता में कमी होगी और दुश्मन देश ऐसी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाएंगे। यह स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से यह फैसला लिया गया है, लेकिन आर्थिक तंगी देश की सेनाओं के रखरखाव में सामने नहीं आनी चाहिए। देश के किसानों के बच्चों का रोजगार साधन मुख्य रूप से फौज ही रहा है। ऐसे में किसान सभा इस निर्णय को किसान विरोध मानती है। भारतवर्ष की सरकार ने अग्निवीर योजना जो मिलिट्री के अंदर लागू की है, तो ऑल इंडिया किसान सभा हिमाचल प्रदेश यूनिट जो है उसका सख्त विरोध करता है, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित के खिलाफ है। क्योंकि देश की सेनाओं में ज़्यादातर 90% से ज़्यादा किसानों के बच्चे जो हैं वो मिलिट्री में भर्ती होते हैं और कुर्बानी हजारों की संख्या में उन्होंने दी है। लेकिन दुख इस बात का है कि पहली बार देश के तीनों जनरल जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके देश के साथ ही मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सेनाएं हैं उसका अपमान किया गया है। और हम ये मांग करते हैं कि इस अग्निवीर जो योजना है इसे तुरंत सरकार वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, ये नौजवानों के खिलाफ है। और जिन नौजवानों ने लगातार पिछले 3-4 साल से लगातार एग्जाम दिए हैं, इम्तिहान दिया है, फील्ड टेस्ट दिया है, उनको बर्बाद करने की ये योजना है। इसलिए इस योजना को रद्द करने के बारे में आज हमने राष्ट्रपति महोदय को AC2DC के माध्यम से मांग पत्र भेजा है। ऊना से बिलासपुर आ रही बारात की एक बस भगेड़ से करीब 5 किलोमीटर दूर पनोल के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बस में करीब 39 लोग सवार थे। करीब 15 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल घुमारवी पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही घुमारवी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक बस जो है पनौल के पास तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जिस सूचना जब पुलिस मौका पे पहुंची, ये बस जो है ये ऊना से कोठीपुरा के लिए बारात लेके आ रही थी।
तो इसमें 6:30 बजे सुबह पनौल के पास जो है अनियंत्रित होकर जो है सड़क पे पलट गई थी, जिसमें 11 लोग जो है 15 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 11 लोग अपना बिलासपुर हॉस्पिटल एडमिट हैं और जो 4 लोग हैं उनको जो है आर्मी अस्पताल में उपचार देने लाया गया था। इसमें ज़्यादा चोटें नहीं हैं और बाकी जो लोग हैं वो सेफ हैं। इसमें टोटल जो है इंक्लूडिंग ड्राइवर के जो 39 लोग जो सवार थे, तो सभी सुरक्षित हैं, ऐसी कोई कैजुअल्टी नहीं है। जो जितने पैसेंजर थे उनको चोटें आई हैं। बैजनाथ में आयोजित राष्ट्रीय एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप हिम ट्रैक 2 का समापन हो गया। 6 जून से शुरू हुए एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में विभिन्न राज्यों से लगभग 1100 कैंडिडेट्स ने भाग लिया। यह कैंप 2 चरणों में आयोजित किया गया। बैजनाथ में आयोजित राष्ट्रीय एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप हिम ट्रैक 2 के समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 4 निदेशालयों उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल राजीव छिब्बर, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित दत्ता और विशेष अतिथि के रूप में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विजेताओं को कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं लेफ्टिनेंट डॉक्टर मोनिका शर्मा और लाइजन ऑफिसर सुभाष राणा को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। Obviously, you will excel in the field, you will move in the field. Pick up a profession of your choice. I would only advise you that do something which you want to do. Don't be under any peer pressure or the pressure from anybody else that I want to see you in this field, that field. You please pick up a course which you feel you can excel in. Because unless you excel and achieve something in life, you will never be able to influence things. वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।